नमस्कार, न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। जब से प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए हैं उसके बाद से हम देख रहे हैं कि लगातार वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक मांग उठ रही है। हर बार बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि इस मुद्दे को लेकर लगातार काम हो रहा है। ऐसे में एक कमेटी भी बनाई गई है जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उस कमेटी के सदस्य हैं। लेकिन एक बार फिर से इस मामले ने तूल पकड़ लिया। आपको बता दें कि जब ये देश आजाद हुआ तो 51-52 में जो इलेक्शंस हुए वो पूरे देश में एक साथ हुए। उसके बाद ये मामला चला 69-70 तक। लेकिन 70 के बाद में यानी कि बिहार की जब विधानसभा भंग हुई और उसके बाद 70 की बात करें तो लोकसभा चुनाव 11 महीने में कराने पड़े, जिसके बाद ये जो एक साथ पूरे देश में इलेक्शन होते थे, ये जो पूरी प्रक्रिया है ये खत्म हो गई। उसके बाद अलग अलग राज्यों में जैसे जैसे सरकार बदलती रही उसके हिसाब से इलेक्शंस होते रहे। लेकिन एक बार फिर से इस मुद्दे को लेकर गर्माहट देखने को मिल रही है सियासी। लेकिन अब क्या चल रहा है इस बारे में थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। मेरे साथ गौरव जुड़ेंगे। गौरव, सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगी कि दर्शकों को आप ये बताइए कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो है क्या। देखिए, बड़े अरसे से जब से प्रधानमंत्री मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तभी से ये बड़ा डिबेट का विषय बना हुआ है कि वन नेशन वन इलेक्शन देश में लागू होना चाहिए। हालांकि कल कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है। इसके बाद अब तैयारी में है, जो एनडीए गवर्नमेंट है वो तैयारी में है कि इस शीतकालीन सत्र में ही इस विधेयक को पेश किया जाए। हालांकि इसके बाद ये जेपीसी के पास जाएगा और जेपीसी के जो सारे राजनीतिक दल, चाहे वो क्षेत्रीय हो या राष्ट्रीय हो, सभी दल के जो सदस्य हैं या यूँ कहें कि प्रतिनिधि हैं, वो जेपीसी में बैठ चर्चा करेंगे और सभी के एक मंच पे लाने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि जो वन नेशन वन इलेक्शन की लगातार बातें हो रही हैं, देखिए इसमें होता क्या है कि वन नेशन वन इलेक्शन में जो देश की चुनाव प्रोसेस है वो सारे एक साथ कराए जाते हैं। हालांकि जो कोविड समिति है, जो कोविंद समिति है, पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में जो वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी बनी है, उसकी सिफारिश है कि जो देश में चुनाव है वो 2 चरणों में है। एक चरण में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हो, दूसरे चरण में लोकल बॉडीज का चुनाव हो। लोकल बॉडीज और लोकसभा विधानसभा चुनाव के बीच का जो समय है वो 100 दिन का बताया जा रहा है। और इसके पीछे लगातार सरकार दलील देती है कि वन नेशन वन इलेक्शन की वजह से सरकार के जो ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ता है, विकास मॉडल, जो विकास कार्यों में बाधा आती है, उन सारी चीज़ों से आम जन को आराम मिलेगा और जो विकास की जो गति है वो और तेज़ी से बढ़ती जाएगी। हालांकि इसके विरोध के पक्ष में भी कई चीज़ें कही जाती हैं, जैसे कि अभी मैं एक चीज़ देख रहा था कि लोग कहते हैं कि इससे अतिरिक्त क्या कहते हैं कि लोग जो चुनाव आयोग का खर्च बढ़ता है। लेकिन आपने देखा हो कि जो भारत का जो एक पॉलिटिकल जो मॉडल है, इसमें आपने देखा हो चुनाव आयोग की तरफ से जो व्यय मतलब खर्च का जो एक मानक तय किया जाता है वो सिर्फ उम्मीदवार पे तय किया जाता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी पे तय नहीं किया जाता। तो अगर जो पिछला लोकसभा का चुनाव हुआ है, इसमें एक डेटा के अनुसार 60,000 करोड़ रुपए का कुल खर्च आया है। आपने एक प्रत्याशी के ऊपर मानक तय कर दिया कि इतने रुपए तक ही खर्च करना है। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी पर अगर मानक तय करेंगे कि इतना रुपया खर्च करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो इतने रुपए की जो खर्च हो रही है इसमें कमी आ सकती है। अब बिल्कुल गौरव, लेकिन इसमें मैं एक बात और ऐड ऑन करूंगी। अभी उत्तराखंड में क्योंकि निकाय चुनाव हो रहे हैं और निकाय चुनावों में पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं जो कि ये देखेंगे कि एक जो प्रत्याशी है वो खर्च जो कर रहा है चुनावों में प्रचार प्रसार के लिए वो कितना कर रहा है, तो उसको कंट्रोल करने का काम वो करेंगे बेसिकली। वही चीज अगर बाकी चुनावों में भी हो जाए तो शायद इस तरह की दिक्कतें होना। इस प्रकार के पर्यवेक्षक जैसे जिला अधिकारी स्तर के जो लोग होते हैं, जैसे जिला अधिकारी होता है वो जिले का सबसे बड़ा निर्वाचन अधिकारी होता है, तो वो इन सारी चीजों पे पर्सनली देख रेख करता है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज कितना खर्च कर रही है इसका ब्यौरा चुनाव के बाद देता है। हालांकि आपने उसमें भी देखा है कि किस प्रकार से लगातार ऊपर नीचे डेटा आते रहते हैं, लगातार विपक्ष भी पक्ष पे हमलावर रहता है और पक्ष भी विपक्ष पे हमलावर रहता है कि डेटा जो दिए जा रहे हैं चुनाव आयोग को कि पार्टियां द्वारा कितना खर्च किया गया, इसमें हमेशा गड़बड़ी देखने को मिलती है। इसमें अगर उस तरीके का अगर देखा जाए कि एक जो अगर इसमेम अस्पष्टता आ जाएगी तो चीजें और निखर के सामने आ सकती है। हालांकि एनडीए गवर्नमेंट को इस विधेयक को पास कराने के लिए लोकसभा में 362 सांसदों की जरूरत है और फिलहाल में एनडीए के पास 292। लेकिन एक बात और, क्योंकि देखिए वन नेशन वन इलेक्शन के लिए फिलहाल सबसे बड़ी जो मुझे लगता है चुनौती होगी वो ये होगी कि सबको एक पेज पर लाने के लिए सबको इस बात के लिए मनाना पड़ेगा, विपक्ष को मनाना, क्योंकि कहीं विधानसभा चुनाव होने हैं, कहीं अभी हाल ही में हुए हैं, कहीं कार्यकाल बीच में चल रहा है, तो सभी को भंग करना पड़ेगा। एक साथ चुनाव होंगे तो कौन राजी होगा कौन नहीं होगा। कानूनी दांवपेच दुनिया भर के हैं। रामनाथ कोविंद समिति है वो लगातार सिफारिशें कर रही है कि 2029 का जो चुनाव हो वो वन नेशन वन इलेक्शन के मॉडल पे हो। अगर मैं आपकी जानकारी या फिर दर्शक जानकारी बता दूं कि जिस प्रकार से 2029 तक देश के 17 राज्य ऐसे हैं जिनके कार्यकाल अभी 2 से 3 साल बचेंगे,
तो क्या ये विपक्ष लगातार हमलावर है पक्ष पे कि क्या ये संघीय ढांचे पर चोट नहीं है, क्या ये संवैधानिक, क्या ये जनता के जनादेश के अपमान भी तो होगा कि आप भंग कर देंगे। तो देखिए लगातार विपक्ष अपनी तरफ से लगातार दलीलें दे रहा है कि किस प्रकार से, और एक चीज जो ये है कि अभी एनडीए जो गवर्नमेंट है वो उस प्रकार की स्थिति में नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन की विधेयक को पास करा सके। हालांकि विपक्ष लगातार हमलावर है, विपक्ष कह रहा है कि अब जो बीजेपी है उसका हिंदू और मुसलमान का जो एजेंडा था अब वो थ्रेशोल्ड हो चुका है, तो बीजेपी एक नया शगुफा छोड़ना चाहती है ताकि चर्चा का विषय बना रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीजेपी की तरफ से लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा है, एक पूर्व चुनाव आयुक्त है एसवाई कुरैशी साहब, उन्होंने भी इसका विरोध करते हुए कहा है कि अगर देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो सरकार की तरफ से एक दलील दी जाती है कि विकास के मॉडल रुक जाते हैं जब जहां चुनाव होते हैं वहां मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाते हैं। मेरा भी एक सवाल है सरकार से कि क्या आपको 5 साल की सत्ता होती है, 4.5 साल आपके पास कोई ब्राइट आइडिया नहीं आता है, 6 महीने के आखिरी कार्यकाल के 6 महीने में आपको ब्राइट आइडिया आ जाने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार इस पूरे मुद्दे को एक राजनीतिकरण देना भी चाहती है। बिल्कुल, और देखिए इतना लंबा टाइम इस सरकार ने गुजार लिया है, सरकार बात शुरू से इस मुद्दे पर हो रही है, स्पष्ट, लेकिन अब तीसरे 3.0 में आकर आप इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सरकार ये बात जानती है कि उनके पास उस प्रकार का जन समर्थन नहीं है, क्योंकि आप जो अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें तो अगर आपको उस विधेयक को पारित कराना है तो लोकसभा में अभी आप अल्पमत में उस नंबर आपको 362 चाहिए, आपके पास 293 ही है, राज्यसभा में आपके पास वो नंबर नहीं है, तो आप किस बेसिस पे इस प्रकार के विधेयक लाने की बात कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है। अच्छा, लेकिन देखिए जनता का पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, क्योंकि लगातार जनता के सामने ये पेश प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जाती है कि बहुत खर्चा होता है, हम देखते भी हैं खर्चा वाकई में होता है, कई तरह के आरोप सरकार के ऊपर, सत्ता पार्टी जो होती है विपक्ष के ऊपर लगता रहता है, तो जनता के दिमाग में ये बात जाती है कि शायद ये सही बात है क्योंकि हम तो टैक्स पे करते हैं ऑब्वियसली, और हमारा पैसा अगर इस तरह से तमाम पार्टीज खर्च कर रही हैं या जो सरकार है वो खर्च कर रही है चुनावों के प्रचार प्रसार में, तो अच्छी बात है कि आप एक साथ चुनाव कराइए, तो कम से कम ये तो होगा कि इतना पैसा खर्च नहीं होगा। दुनिया भर की चीजें होती हैं क्योंकि जाहिर तौर पर आचार संहिता लगती है या कुछ टाइम के लिए होल्ड होती हैं चीजें, तो अगर मध्यम वर्ग को साधने की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के लिए, खासकर प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहा जाता है कि वो कोई ना कोई इस तरह का एक एजेंडा ढूंढ कर रखते हैं कि वो खुद को बांधे रखे जनता के साथ में, भले ही वो 370 वाली बात हो कि वहां पर से धारा हटा दी, कुछ बदला या नहीं बदला, लेकिन लोगों के बीच में उन्होंने एक ये संदेश दे दिया कि भाई हमने वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं किया। देखिए हमारे वहाँ जो भारत की जो एक चुनावी जो मॉडल है उसमें ऐसा कहा जाता है कि हर साल 5-6 राज्यों में चुनाव होता है। एक चीज़ देखिए मैं कहना चाहूँगा, इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जनता के पास जो जनादेश देने का एक समय होता है, क्योंकि आप अगर वन नेशन वन इलेक्शन का अगर मॉडल अगर लागू होता है इस देश में तो कहीं ना कहीं एक ही बार विधानसभा और लोकसभा का चुनाव होगा, तो जनता 5 साल में एक बार चुनाव देके चली जाए, वोट देगी और चली जाएगी। लेकिन जब बार बार चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं जनता के पास एक ऑप्शन होता है कि अगर नाराजगी है तो जनता ने अपनी नाराजगी व्यक्त करेगी, तो कहीं ना कहीं ये जो चुनाव का एक प्रोसेस है। अब मैं फिर उसी बात पे आऊँगा कि आपने जो कहा कि आम आदमी जो है उसको लगता है कि जो हमारे टैक्स पेयर हैं हम उससे चुनाव पार्टियां खर्चा कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं अगर पर्टिकुलर उम्मीदवार के खर्चे पर रोक लगाने से पहले अगर पार्टी के खर्चे पर रोक लगाई जाए तो कहीं ना कहीं 60,000 करोड़ का जो खर्चा है ये 6,000 करोड़ पर भी आ सकता है, तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को सोचना चाहिए और पार्टी को भी सोचनी चाहिए। सबसे बड़ी बात कि चलिए आपने एक बार तमाम राज्यों की सरकारें भंग करके चुनाव करा भी दिए, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि ये हमेशा ही कठिनाइयां सामने रहेंगी। हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, चाहे हिंदी पट्टी की बात कर ले, आप बता दीजिए कि चुनाव जीतने के बाद कितने विधायक, कितने लोकसभा के जो सदस्य बिल्कुल दल बदल होता रहता है, दल बदल की बात अलग है, वो अपने क्षेत्र में कितना सक्रिय रहते हैं। कई बार आपने देखा हो कि हमने टीवी चैनल पे कितनी बार हमने खबर लगाई कि यहाँ की जनता ने इस विधायक और इस सांसद के खिलाफ गुमशुदा की तलाश की पोस्टर लगाए, तो जब ये स्थिति आ जाएगी तब तो आश्वस्त हो जाएंगे जनप्रतिनिधि ना, तो कहीं ना कहीं जो चुनाव प्रोसेस है ये होते रहने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होते रहने चाहिए। इसकी वजह से जो मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी का जो एक हेल्दी डेमोक्रेसी रहता है ना वो बरकरार रहता है। अब देखिए वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर समर्थन में भी तर्क है, विरोध में भी तर्क है, देखना होगा कि आगे होता क्या है। फिलहाल पेश कर दिया गया है, कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, अब आगे का पूरा प्रोसेस है, आगे बढ़ेंगी चीजें तब हम आपको और जानकारी देंगे। फिलहाल आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपकी कोई राय हो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर तो जरूर आप कमेंट में लिखकर बताइएगा। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।